जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं गजेंद्र प्रसाद हिमांशु। मैं बात करूंगा पप्पू यादव की गिरफ्तारी पे। बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि राजनीति ड्रामा है। तो मानता हूँ कि ड्रामा है, ठीक है, मान लिया कि ड्रामा है। क्या हॉस्पिटलों में छापा मारना यह ड्रामा है? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ जब्त थे वहाँ छापा मारना ड्रामा है? ब्लैक में चल रहे हैं दवा, ऑक्सीजन मीटर, रेमडेसिविर, जगह जगह जाकर खुलासा करना, क्या यह ड्रामा है? बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर पर जाके छापा मारना, क्या यह ड्रामा है? क्या भाजपा के बी टीम के काम है? सर, राजनीति सियासी के लिए बहुत कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है अब कि लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। सच को सच, सोच को। आज लोग इतना अंधभक्त हो गए हैं कि पार्टी के अध्यक्ष पर निर्भर कर रहे हैं। खुद अपने अंदर अंतरात्मा को नहीं जगा रहे कि सच क्या है, गलत क्या है। सोचने की खुद शक्ति नहीं। सोचिए आप, काम किसका है? खुलासा करना काम किसका है? किसे हम मैंडेट दिए हैं? बिहार में हम किसे चुने हैं? पप्पू यादव एक साधारण नेता, आम नेता है, अभी कुछ भी नहीं है। विधानसभा बिहार गए हैं, लोकसभा बिहार गए हैं, कुछ भी नहीं है। फिर भी वो लोगों के बीच जाकर अपना समझकर एक सच्चा सेवक के नाते, बेटा के नाते, बिहार के विकास के नाते उन्होंने काम किया। संकल्प उठाया तो उन्होंने काम किया, कर रहे थे। किसी नेता को बख्शे नहीं, ना किसी का तलवा चाटे। उन्होंने हमेशा लोकतंत्र के सही आवाज़ उठाने का काम किया है, लोगों को सही मैसेज देने का काम किया। फिर आज उन पे सवाल क्यों उठ रहा है? कुछ लोग घबरा गए हैं कि शायद हमारा जागीर छीना जाएगा। बिहार किसी बाप का जागीर नहीं। बिहार वीरों का बिहार है। बिहार कर्म भूमियों का बिहार है। एसी में बैठने से कोई नेता नहीं होता है। धूपा में चमकने से हर कांच हीरा नहीं होता। असल नेता को पहचान विपद घड़ी में, संकट घड़ी में साथ ही आना नेता की पहचान। हीरा के पहचान अंधेरा की जरूरत। इसी प्रकार हर संकट, हर विपद के घड़ी, हर दुखिया के लोग के घर के पास जाकर लोगों को पूछना, हर विपद संकट में सामने आना, लोगों के साथ आना, उस पर छापा मारना, खुलासा करना, बिहार सरकार की आईना दिखाना कि देखिए आपके राज्य में क्या है, क्या प्रशासनिक चल रहा है, क्या व्यवस्था है। लेकिन आज वही सभी चोर लोग मिलकर जेल में भेजने का साजिश रची। कई पटना में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो एक दिन का 70,000 बेड चार्ज ले रहे थे, एक ऑक्सीजन का 80,000 ले रहे थे। और सभी ने षड्यंत्र रच कर भेज दिया गया एक दिन का अंदर। ये हम सबका घाटा है इस विपद संकट में। जो हजारों लोगों की निवाला दे रहा था, जो सहारा था, जिनकी ऑक्सीजन जान बचा रहा था, आज उन एक छोटा सा मामूली केस में भेज दिया गया। ये बहुत दुख की बात है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है कि आज लोगों की मदद करने वाला को घुसकर जेल में डाला जा रहा है। सोचिए, समझिए। वोट देने की बात नहीं है, विचार से बात चुना। अब वोट देना आपको रहेगा तो कोई उंगली धर कर टिप नहीं देगा कि आप टिपिए, इसी पर टिपिए, ना कोई दबाव रहेगा। लेकिन आप सच्चाई सोचिए, गुलाम मत बनिए। फूट डालकर कुछ दिन अंग्रेज राज किया था, मुगलों ने राज किया, 70 साल कांग्रेसों ने राज किया, भाजपा ने राज कर रहा है।
जब तक आप अपने से राजनीति नहीं समझिएंगे, जब तक आप अपने से सोचने की शक्ति नहीं रहेगा, तब तक दूसरा राज करते रहेगा फूट डालकर। आप सोचिए कि कौन गलत है कौन सही है। अगर सही है तो जो जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र से है उन्हें बोलिए। कैसे सच्चा लोगों की आवाज़ उठना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पर है, सेवा करने वाले मदद करने वाले को उठना चाहिए, नहीं तो आप कीजिए। इसमें बैठने से काम नहीं चलेगा नेताजी। जनता आपकी बाप की जागीर नहीं। बोलिए चुनाव में हम विरोध करेंगे। अगर आप साथ नहीं दिए इस वक्त इस महामारी में, उन्होंने तो राजनीति किसी प्रकार की नहीं की। उन्होंने तो चोरों पर भरोसा भी नहीं किया कि जो सैकड़ों एम्बुलेंस चुरा कर रख सकता है वो क्या बिहार की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने विपक्षों के नेता के गुहार लगाई कि आप आइए, हमारे कार्यकर्ता साथ रहेंगे इस विपद संकट में, क्योंकि अब पक्ष पे कोई भरोसा नहीं रहा। अगर भरोसा ही रहता तो इतने लाशों का अंबार नहीं लगता, गंगा में नहीं दहलाया जाता, हॉस्पिटल दर दर नहीं भटकते हैं, दवा ब्लैकमेल नहीं होता, सिलेंडर 80,000 में नहीं मिलता। सोचिए, आप सोचने के लिए आज़ाद है, बोलने के लिए आज़ाद है, आप किसी का गुलामी नहीं है। जैसे आप है वैसे मैं भी हूँ। सोचिए, आप किसी भी पार्टी में दे सकते हैं, किसी पार्टी के समर्थक कर। आप समर्थक करने से या किसी को सपोर्ट करने से, सच को सच बोलने से आप घबरा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। कल को आप बोलेंगे कि कोई नेता नहीं सच्चा है, कोई ईमानदार बिहार में। आज बाहर के लोग गाली दे रहे हैं, चूड़िया पहलो मैं आ रहा हूँ गिरफ्तारी देने। शर्म कीजिए भाई। बिहार की राजनीति है, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग बोल रहे हैं कि बिहार में गलत किया गया है, मैं आ रहा हूँ गिरफ्तारी।